मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। रबा साल 41 अरब डॉलर तरसीलात ज़र आने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, निजी शोबे को आगे आकर मईशत में किरदार अदा करना होगा। ये सच है कि कुछ फर्म्स मुल्क से जा रही हैं, इसे तस्लीम करना चाहिए। टैक्स या तवानाई की कीमत ज़्यादा होने से मसाइल हैं। ड्यूटीज़ को माकूल और कारोबारी लागत कम करना होगी। टैक्स पॉलिसी को फाइनेंस डिवीजन मुंतकिल किया। रवां बरस जून तक तमाम हुकूमती अदायगियाँ डिजिटल चैनल्स पर मुंतकिल हो जाएंगी। 78 साल में पहली बार टैरिफ इस्लाहात के जरिए खाम माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही हैं। टैरिफ में कमी से पाकिस्तान की बरामदात और सनती पैदावार में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के बगैर और बरामदात पर मुनहसर मुआशी ग्रोथ के लिए 3 कमेटियां बना दी। बरामदात, FBR, टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए लीगल कमेटी तश्कील। बरामदात बढ़ाने के लिए संगीन चैलेंजेस की निशानदही कर दी गई। तवानाई की बुलंद और गैर मुस्तहकम कीमतें सनतों के लिए सबसे बड़ी रुकावट करार। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क में बिजली और गैस के निर्ख खत्ते के दीगर ममालिक से ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, ज़राई प्रोसेसिंग, मादनियात, माहीगीरी और खिदमात के शोबे मुतासर हो रहे हैं। तरक्की के लिए अमन जरूरी, हमारे मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहा। वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, पॉलिसीज का तसलसल लाए बगैर मुल्क में मुस्तहकम तरक्की मुमकिन नहीं। हमारे यहाँ हुकूमत तब्दीली के लिए हर 2 साल बाद मिर्च मसाला लगना शुरू हो जाता है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तरक्की के लिए 90% शरअ खानगी की जरूरत है। बरामदात में तरक्की ही पायदार तरक्की है। हुकूमती कोशिशों से मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। वफाकी वज़ीर माहौलियात डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, खुशहाली का वाहिद रास्ता पैदावारी सलाहियत में इजाफा है। माहौल दोस्त मुआशी तरक्की वक्त का तकाजा है। मुल्की मैशत में निजी शोबे का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हर शहरी को काम करने के लिए यकसा मौके मिलने से तरक्की होगी। रियासत को कारोबार चलाने के बजाय सहूलतकार का किरदार अदा करना होगा। निजकारी कोई नजरियाती मंसूबा नहीं, मार्केट की खराबियों को दुरुस्त करने का तरीका है। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप का इंतबाह। अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का भी मशवरा। ईरान की सूरत हाल बहुत खराब है। 24 घंटे में ईरान में हलाकतों की दरुस्त तादाद का पता लगा लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मुजाहिरीन को उकसाने लगे। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखे, मदद पहुंचने वाली है। मुजाहिरीन ईरानी इदारों का कंट्रोल हासिल कर लें, कातिलों और जालिमों के नाम महफूज कर लें। उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान से मुज़ाकरात खत्म और हुकाम से मुलाकातें मनसूख कर दी। कत्लेआम रुकने तक कोई मुलाकात नहीं होगी। ईरानी हुकूमत इंसानियत का मुजाहरा करे, कत्लेआम बंद करे। मिशिगन में सहाफी ने पूछा, ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए कोई आ रहा है, इसका क्या मतलब है? ट्रंप बोले, आपको खुद इसका मतलब समझना होगा। अमन के हुसूल की राह में रुकावट ईरानी जौहरी सलाहियत को खत्म कर दिया। अल बगदादी, कासिम सुलेमानी को मारना हमारी कामयाबी है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे, मरने वालों की तादाद 2000 तक पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स चीफ्स का दावा। तर्जुमान UN ह्यूमन राइट्स जेरमी लॉरेंस का कहना है कि ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। पुरतशद्दुद वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुजाहिरीन को भड़काने का इल्ज़ाम। अमीर सईद अरबानी का सलामती काउंसिल को खत। कहा, सदर ट्रंप ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार हैं। अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाम बहक हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर मजीद पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया खलास ने जर्मनी के वज़ीर दिफा के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान के खिलाफ मजीद पाबंदियों पर गौर किया जा रहा है। ईरान के सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन में संजीदा मुशावरत जारी है। ईरान में फसादियों और जलाओ घेराव की नई वीडियो जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान में इंटरनेट बंदिश के सबब वीडियोज़ सामने ना आ सकी थी। इक़्तिसादी मुश्किलात के बावजूद ईरान में मजहबी हुकूमत गिरने के इम्कानात नहीं। ईरान की आला तरीन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में दरारों के कोई आसार नहीं।
जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कतर में अल उदैद एयरबेस पर नया एयर एंड मिसाइल डिफेंस सेल कायम कर दिया। अमरीकी जंगी तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बमबार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। अल उदैद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। तेहरान ने भी जंग के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं इसराइल से जंग के बाद फौज माजी के मुकाबले मजीद बासलाहियत हो चुकी है। रूस ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम जुई से खबरदार कर दिया। ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की भरपूर मजम्मत। रूसी वजारत खारिजा का कहना है कि ईरान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ईरान पर हमले की धमकियां कबूल नहीं करेंगे। ईरान को रंगीन इनकलाब के जरिए तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा का ईरानी कौमी सलामती के सरबराह अली लारेजानी से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आजम ने कहा मसाइल को कशीदगी नहीं बल्कि मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों वज़ीर खारजा का अब्बास अरागची से खत्ते की हालिया सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलॉन मस्क की ईरान में स्टारलिंक इंटरनेट मुफ्त फराहम करने की पेशकश। स्पेस एक्स ने ईरान में स्टारलिंक की रुकनियत फी भी मुआफ कर दी। दूसरी जानिब ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सरहदी इलाकों से स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट आलात की बड़ी खेप बरामद कर ली। BBC के मुताबिक ईरानी शहरी इलॉन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी हुकाम ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। ये कहना कि हमें बताया जाए कि दहशतगर्दी कौन कर रहा है, मैं समझता हूँ कि इसमें जो है वो जो आदमी ये बात करता है पाकिस्तान में उसे शर्म की कमी है, उसे हया की कमी है। अपोजिशन का दावा है कि उनकी अक्सरियत जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ है। तो अगर ये बात ऐसे ही साबित हो जाती है तो फिर यकीनन जो है उनका तकर्रुर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से खत लिखना और ब्रीफिंग मांगना घटिया हरकत। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कमेटी का दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग के लिए खत लिखना बदनीति पर मबनी है। PTI को क्या ये नहीं पता दहशतगर्दी कौन करा रहा है? ऑपोजिशन की अक्सरियत महमूद अचकज़ई के साथ हुई तो तकर्रुर हो जाएगा। महमूद अचकज़ई ऑपोजिशन को कबूल हैं तो हमें कोई मसला नहीं। मुल्क में पहिया जाम की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी एजेंडे से बाज आ जाए। हर गुजरते साल के साथ नुमायां बेहतरी देख रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में तहकीक और तरक्की पर तवज्जो देना काबिल सताइश है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेंगे। यूनिवर्सिटी की जानिब से तहकीक और तरक्की पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। खुशकिस्मत हैं कि हमें दौरान तालीम मुमताज़ और बावकार असातिज़ा की रहनुमाई हासिल रही। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने पाकिस्तान में तालीमी मायार को नई जहत दी। तालीम सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि एक अमानत है। जामियात कौम की फिक्री बुनियाद रखती हैं। वहाँ मुस्तकबिल के लिए अफराद को बासलाहियत बनाया जाता है। जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा नौजवान तब्दीली के मुहर्रिक और मुस्तकबिल की कामयाबी की अलामत है। नौजवानों को पैगाम है तख्लीकी बने और मकसद तलाश करें। जामियात में तनकीदी सोच परवान चढ़ती और मुस्तकबिल की क़यादत तैयार होती है। नौजवान अपनी तालीम को अवाम की फलाह और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। आपका किरदार हमारे कल की समत का तयन करेगा। सदर मुमलिकत का दौरा बहरीन। आसिफ अली जरदारी की बहरीन के फरमानरवा शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात मुतवक्के। मनामा में होने वाले इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के सदर दफ्तर में इस्तकबालिया से भी खिताब करेंगे। बहरीन आमद पर सदर मुमलिकत का शानदार इस्तकबाल। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन एनर्जी का फ़रोग़ तरजीह। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी।
फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। सूबाई हुकूमत ने 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के एनओसी भी जारी कर दिए। नए पेट्रोल पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट लगाने की शर्त पर मंजूरी दी गई। 170 नए पेट्रोल पंप्स के लिए ई-बस पोर्टल के जरिए। जाड़ा जोबन पर मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद सर्दी के डेरे। मालम जब्बा में पारा -2, सैदो शरीफ में -1 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी सर्दी का राज। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 और कल्लात में -3 रिकॉर्ड।